चलते हैं ट्रेनिंग सेशन की ओर। तो ट्रेनिंग सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं डायरेक्टली आपको स्लाइड की ओर लेके जाना चाहूंगी। बने रहेंगे स्क्रीन पे। रमन देवांगन सर अपना माइक म्यूट कर लेंगे प्लीज। ओके, आई होप आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली हम ट्रेनिंग सेशन की ओर। आप लोग अपना फोन अगर स्टैंड मोड में रखे होंगे, सीधे रखे होंगे, तो उसको टेढ़ा कर लेंगे, लैंडमार्क मोड में कर लेंगे इस तरह से, ताकि आपको जो है स्क्रीन, ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ओके, सो चलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नजरिया। नजरिया एटीट्यूड। नजरिया एटीट्यूड क्या होता है उसको आज हम लोग समझेंगे। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो पूरा नजरिए के ऊपर है, स्किल के ऊपर है और नॉलेज के ऊपर है। ये तीन चीजें होती है जिसकी हर एक फील्ड में जरूरत होती है। उस फील्ड में मास्टरी करने के लिए या उस फील्ड में सक्सेस होने के लिए इन तीन चीजों की हमको जरूरत होती है। नजरिए की, एटीट्यूड की, दूसरा स्किल की और तीसरा नॉलेज की। तो हम अभी बात करेंगे एटीट्यूड, नजरिए के ऊपर कि आपका नजरिया क्या होना चाहिए इस बिजनेस में। आगे चलते हैं कि कहा जाता है कि दोस्तों, कहा जाता है कि नजर का तो इलाज है पर नजरिए का इलाज नहीं है। नजर का इलाज है पर नजरिए का इलाज नहीं है। आप जो देख रहे हैं, अगर कुछ आपकी आंखों को कोई दिक्कत हो जाता है तो उसका तो डॉक्टरी इलाज है, पर आपके नजरिए का कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमेशा अपना नजरिया जो है वो पॉजिटिव नजरिया रखना है। अपना एटीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा नशे में होता है, बहुत ज्यादा नशे में होता है। और नशे में वो बंदा जो है, वो व्यक्ति जो है, मंदिर के सामने गिरा पड़ा रहता है, जिससे पूरा उसके बॉडी में, उसके हाथ पैर कपड़े में, कपड़ा जो है वो पूरा मिट्टी से लिपटा हुआ रहता है। वो है ना, गिरा पड़ा रहता है मंदिर के सामने, लिपटा रहता है पूरा मिट्टी से। तो वहीं से गुजरते हैं एक साधु महात्मा जो है, वो वहां से गुजरते हैं बाबा। तो वो उनको देख करके सोचते हैं मन में कि कितना ज्यादा बड़ा भक्त है ये भगवान का, कितना बड़ा भक्त है ये भगवान का, कि भक्ति में इतना लीन है कि उसको होश भी नहीं है कि कि उसके ऊपर पूरा मिट्टी लगा हुआ है, कितना वो मिट्टी से सना हुआ है। इस तरीके से वो उनके बारे में सोचते हैं कि कितना बड़ा भक्त है ये भगवान का, लेटा हुआ है, लिपटा हुआ है मिट्टी से। और इस तरह से वो उनको सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि वो भक्त है भगवान का। लेकिन वो व्यक्ति कौन है? शराबी है। वहीं से कोई शराबी व्यक्ति जो होता है वो गुजरता है, कुछ लोग जो है वो गुजरते हैं, और वो लोग क्या सोचते हैं कि कितना बड़ा बेवड़ा है मंदिर के सामने शराब पी के पड़ा है, उसको होश तक नहीं है कि वो मंदिर के सामने है, होश तक नहीं है कि वो गिरा पड़ा है और क्या बोलते हैं, मिट्टी से सना हुआ है। कितना बड़ा शराबी व्यक्ति है, ये सोचते हैं। तो यहाँ पे ना नजरिए की बात है। सीख लेने वाली बात क्या है कि साधु का क्या नजरिया था? पॉजिटिव एटीट्यूड। उनका जो नजरिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा कि वो साधु होगा, है ना, कि वो साधु होगा, या बोल सकते हैं कि वो बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, इसलिए वो मिट्टी से सना हुआ लेटा हुआ, और लेट करके वो भगवान की ओर जा रहा है, ये उसने मंदिर की ओर जा रहा है, ये उन्होंने सोचा, वो उनका नजरिया था। और वहीं पे एक जो शराबी व्यक्ति था, उसका क्या नजरिया था कि उन्होंने अपने नजरिए से उनको देखा कि वो शराबी व्यक्ति है, वो उनको पहचान गए। तो हमारा जो नजरिया होता है ना, हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो नजरिया होता है, उसी एटीट्यूड से और उसी नजरिए से हम लोगों को देखते हैं, सामने वालों को देखते हैं। जैसे हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो कई बार हमारा पॉजिटिव नजरिए, पॉजिटिव वे में भी हम नेगेटिव चीज को ला लेते हैं। जैसे आगे समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चीज को। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत भी आ रहा है ना, तो वहां पे हम समस्या को छोड़ करके उसके हल को या उसके सॉल्यूशन को देखें। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने दुनिया में समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी दिया है।
है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी दिया है। समझदारी इसमें है कि समस्या को छोड़ करके हम समाधान पे फोकस करें, उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दें। तो ये होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आपका ध्यान कहाँ पे, आपका नजरिया, आप किसको देख रहे हैं, प्रॉब्लम को देख रहे हैं क्या उसके सॉल्यूशन को देख रहे हैं। और एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड कि जितना भी पॉजिटिव वर्क हो जाए, जितना भी अच्छा काम चल रहा हो या जो भी अच्छी चीज भी हो, वहां पे भी हम नुक्स निकाल लेते हैं, या बोला जाए कि नेगेटिव चीज ले ही आते हैं। एक दिन का 10,000 इनकम भी बना है और हमने देख लिया किसी का 15,000 इनकम, तो वहां पे हम 10,000 की खुशी मनाने के बजाय अपने आप को नेगेटिव कर लेंगे कि यार उसका 15,000 बना है। तो हमारा जो इनकम बना है ना, या जो भी हमारे पास अच्छा है, उसके लिए अपना नजरिया आप पॉजिटिव रखें और कोशिश करें कि अब मैं कैसे 15,000 रुपए कर सकूं एक दिन में। तो आपका जो नजरिया है ना, वही आपके सक्सेस को डिसाइड करता है कि आप अपने रास्ते को, अपने वे को, अपने लोकेशन को या अपने सक्सेस को किस नजरिए से देखते हैं, किस नजरिए से उसको ट्रीट करते हैं। नेगेटिव नजरिए से, नेगेटिव एटीट्यूड से, या पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अब एटीट्यूड साउंड्स लाइक, मतलब एटीट्यूड बोलने से ऐसा लगता है कि ईगो, बट ईगो और एटीट्यूड में बहुत बड़ा फर्क होता है। ईगो हमेशा नेगेटिव ही होता है, वो हमें हार्म करता है, या बोल सकते हैं कि वो हमें नुकसान ही करे दिलाएगा, जो ईगो है वो। पर एटीट्यूड जो है वो दो तरीके से होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलना है। अब होता है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। जैसा कि मैंने कहा, अपना नजरिया अगर आप बदलते हैं, अगर नेगेटिव या बोलते हैं नकारात्मक नजरिए को छोड़ करके अगर आप सकारात्मक नजरिए से अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बदल भी सकती है अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं, अपना नजरिया बदलते हैं। तो कहा जाता है ना कि नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। क्लियर है। तो अपने नजरिए को, अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक। नेक्स्ट है हमारा स्किल। अब सिर्फ एटीट्यूड से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो उसके लिए अब हमको जरूरत किस चीज की पड़ती है, स्किल की। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा हथियार हमारा होता है, वो होता है स्किल, है ना। स्किल जो है वो हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई टीचर है और उसको टीचिंग ही नहीं आती, है ना। वो टीचर तो है पर उनको बच्चों को पढ़ाने ही नहीं आता, उनको कम्युनिकेशन ही नहीं आता। तो क्या वो टीचर बन पाएंगी, अच्छी टीचर, या सक्सेस हो पाएंगी, कभी उनका प्रमोशन हो पाएगा? तो कभी भी नहीं। एक जो टीचर होते हैं ना, वो टीचिंग में एक्सपर्ट होते हैं, महारत हासिल होता है उनके जैसा। टीचर्स के जैसा किसी को पढ़ा पाना या किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाना, है ना, वो बात नहीं होगी अगर कोई और करे। तो टीचिंग में टीचर्स जो है वो महारत हासिल किए होते हैं, मास्टरी होती है उनकी। कोई इंजीनियर है पर इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं आता, क्या वो इंजीनियर हो सकता है? नहीं। तो इंजीनियरिंग में वो महारत हासिल करते हैं। उसके लिए, इंजीनियरिंग के लिए जितनी भी चीजें, जो भी स्किल्स उनको चाहिए होता है, उसके ऊपर वो प्रॉपर स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक जो चार्टेड अकाउंटेंट होती है, क्या उनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता होगा? क्या उनको अकाउंट संभालने नहीं आता होगा? क्या उनको कैलकुलेशन नहीं आता होगा? इन सब के बिना, इन सारे स्किल्स के बिना क्या वो चार्टेड अकाउंटेंट बन सकती है? क्या बन सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना स्किल के वो चार्टेड अकाउंटेंट किसी काम की नहीं है। तो वैसे ही हम, और एक पायलट है, एक पायलट तो है पर उसको जो है प्लेन उड़ाने ही नहीं आता। या बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत आता है। मान लो पायलट है बट थोड़ा बहुत ही आता है, क्या उसको प्लेन उड़ाने दे दिया जाएगा? नहीं। थोड़ा सा सीख के आ गए यूट्यूब से, क्या उनको प्लेन उड़ाने दे दिया जाएगा? नहीं। तो जिस तरीके से एक टीचर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट और पायलट और जो भी प्रोफेशन, डॉक्टर हैं, तो हर प्रोफेशन के व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में उसके सारे स्किल्स को सीखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। उसी तरीके से एक नेटवर्कर होता है। क्लियर है। एक नेटवर्कर होता है इसी तरीके से। तो अब एक नेटवर्कर जो होता है उसको भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर या डीएमपीएल में जितने भी आप लोग हैं,
ज्वाइन है, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में इस कंपनी के अंदर आ चुके हैं, आप सबको भी अपना नजरिया पॉजिटिव रखना पड़ेगा। स्किल्स जो चाहिए, जो जो स्किल हमको चाहिए, वो सारे स्किल्स हमारे अंदर हमको रखने पड़ेंगे। थोड़े मोड़े में कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे सक्सेस होना है तो यहाँ पे अपने को स्किल में ये सारी चीजों में मास्टरी करनी पड़ेगी। अब स्किल्स के बाद हम क्या 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 चीजें होती है जिसको हम और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, तो होता है कि उस स्किल के बाद होता है नॉलेज। नॉलेज आपको होना चाहिए प्रॉपर। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल्स दिए पायलट का, पायलट को एरोप्लेन का पूरा A to Z नॉलेज होता होगा नहीं, होता है, तभी तो वो उड़ा पाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही एक नेटवर्कर जो होता है उसको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो उसको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, एमडीज कौन है, और उनको बुक रीडिंग करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। मोटिवेशनल वीडियोस जो है वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आपको भी प्रॉपर नॉलेज इसका हो सके। तो प्रोफाइल क्या है, कंपनी प्रोफाइल में अगर हम जाके देखें तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का नाम है रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सारे लोग सिस्टम को कंपनी और कंपनी को सिस्टम के नाम से बुलाते हैं। कई सारे लोगों को तो कंपनी का नाम ही नहीं पता होता, कई सारे लोगों को DMPL का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता, कंपनी का ही नाम समझते हैं, DMPL ही कंपनी का रियल नाम समझते हैं, उसके पीछे का मीनिंग नहीं पता होता। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। लाइक प्रोफाइल में क्या क्या है, कंपनी का नाम DMPL रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिस्टम का नाम है KTS सिस्टम। अब सिस्टम क्यों है, तो एजुकेशन के लिए, हमको जो एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, जो वीडियो टूल्स जो मिलते हैं, जो पोस्टर्स मिलते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें कौन करता है, तो सिस्टम करता है वो सारी चीजें। तो KTS सिस्टम, अब KTS का भी फुल फॉर्म नहीं पता होता कई सारे लोगों को, तो आज से जान लेना है की टू सक्सेस। KTS सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर आपको एक चीज और जान लेना है कि कंपनी कहाँ की है। कई लोग बोल देते हैं कि रायपुर की कंपनी है ठीक है, तो अपने को यहाँ पे कंपनी नेम पता होना चाहिए, कंपनी कहाँ की है ये पता होना चाहिए। तो कंपनी कहाँ की है, तो हमारी जो कंपनी है वो धनोरा, आनंद नगर, दुर्ग, दुर्ग की कंपनी है। या बोल सकते हैं, आपको बोलना नहीं है कि हाँ रायपुर की कंपनी है, छत्तीसगढ़ की कंपनी, तो आपको ये प्रॉपर एड्रेस भी पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज होता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज आपको लेना है। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, अगर नहीं पता है कि क्या क्या बेनिफिट है, क्या प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपको कंपनी वेबसाइट में जाकर स्टडी करना है कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे यूज करना होता है। क्योंकि बहुत सारे नए लोग जो है पूछते हैं कि मैम इस प्रोडक्ट को अब यूज कैसे करना है, तो बता नहीं पाते हैं। वहां पे फिर हमको सीनियर के पास जाना पड़ता है इस छोटे से काम के लिए। तो जानना है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या यूज है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजों को स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, सॉरी, तीसरा चीज होता है प्लान। आपको प्रॉपरली अगर प्लान पता रहेगा तो आप फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन सामने वाले को दे पाएंगे। जैसे एक टीचर जो होती है ना, उसको भी टीचिंग करने के लिए बुक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको खुद को ही नहीं पता होगा कि चैप्टर में है क्या, चैप्टर का कहानी क्या है, चैप्टर का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उस चैप्टर से सीख क्या मिला है, अगर वो सारी चीजें टीचर को नहीं पता होंगी, तो टीचर सामने वाले स्टूडेंट्स को बताएंगे कैसे, सिखाएंगे कैसे। तो उसी तरीके से आपको प्लान जो है वो पूरा पता होना चाहिए। हालांकि आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तभी जा करके आप किसी को जो है नॉलेज सही तरीके से दे पाएंगे। क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, शेयरिंग का बिजनेस है। अपने अंदर के हमारे पास जो नॉलेज है, जो बेनिफिट्स हमारे पास हैं, जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, उसको शेयर करने का बिजनेस है। लेकिन आपको खुद को ही नहीं पता प्लान पूरा प्रॉपरली, है ना, तो आप सामने वाले को समझा पाएंगे क्या, नहीं समझा पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद MD, कई सारे लोगों को MD कौन है नहीं पता होता, अपने सीनियर को ही वो मालिक मानते हैं, या तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि MDs कौन है। तो आज से आप लोगों को जान लेना है कि मिस्टर सौरभ साहू सर जो भिलाई से हैं, भिलाई से बिलोंग करते हैं, बहुत शानदार, उनको पिछले 7 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों को वो गाइड कर रहे हैं। वो है ओनर, मतलब MD इस कंपनी के। दूसरे हैं मिस्टर केयूर भूषण साहू सर, वो भी भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं, और बहुत शानदार, उनको भी पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंजीनियरिंग फील्ड से हमारे तीनों एमडी जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तीनों के तीनों हमारे एमडीज ने किया हुआ है, उनका क्वालिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप बता सके अपने प्रोस्पेक्ट को। तीसरे हमारे एमडी हैं मिस्टर विनोद सेन सर, वो भी भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं, वो भी इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए हैं और साथ ही साथ में उनको भी बहुत शानदार एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। साथ ही साथ में वो यूथ आइकॉन और डिजिटल एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये सारे एमडीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। जितनी भी चीजें बता रही हूँ अगर आप उसको नोट डाउन करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद बुक रीडिंग बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, बुक रीडिंग करना, क्योंकि बुक रीडिंग करने से ही हमको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर, देखो आज के अभी तो सिस्टम इतना शानदार है कि बिना सिंगल प्रेजेंटेशन बताए भी आप आईडी निकाल ले रहे हैं, प्लान दिखा ले रहे हैं और इनकम बना ले रहे हैं। लेकिन ऐसा करके ना 8-10 हजार 50 हजार 60 हजार या 1 लाख तक ही पहुंच पाएंगे, कभी भी उससे बड़ा नहीं कर पाएंगे अगर हम बुक रीडिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर एजुकेशन इस इंडस्ट्री का नहीं लेंगे। बिना बुक रीडिंग किए कोई अपने अपने फील्ड में मास्टर नहीं बना है, कोई भी नहीं। अगर एक मेकअप आर्टिस्ट की भी अगर हम बात करें तो वो भी अपने फील्ड का बुक रीडिंग करते हैं, ठीक है, वो भी अपने फील्ड का बुक रखते हैं पूरा और उसको रीड करते हैं, तभी जाके उनको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपरली वो उस फील्ड में सक्सेस हो पाते हैं। तो वैसे ही इस फील्ड में भी सक्सेस अगर आपको चाहिए तो प्रॉपरली डेली क्या करना पड़ेगा, बुक रीडिंग करना पड़ेगा। आप बुक रीडिंग करके 5 साल की चीजों को जो है 5 महीने में सीख सकते हो। एक बुक जो है ना वो आपको 5 साल जो आपको सिखाएंगे, 5 साल जब आप इस इंडस्ट्री को दोगे तब जाके जो आप सीखोगे उस चीज को एक नेटवर्क मार्केटिंग की जो बुक है वो आपको 1 महीने में सिखा देगी, अगर आप 1 महीने में एक बुक को रीड कर लिए तो। क्लियर है? तो ये चीज आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं, बहुत बड़ा बहुत अच्छा इनकम करना चाहते हैं तो। मोटिवेशनल वीडियोस मोटिवेट अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, है ना, कभी उनके अंदर नेगेटिविटी ना आए, इस चीज के लिए आपको मोटिवेशनल वीडियोस की सहायता लेनी चाहिए। अगर हम मोटिवेशनल वीडियोस हम ये सारे चीजें देखते हैं, कोई हमको क्या बोलना चाहता है कि अगर आपको जिस इंडस्ट्री में जिस फील्ड में सक्सेस होना है उस फील्ड में जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उनको देखो, उनको कॉपी करो, उनके जैसा काम करो और आप भी सक्सेस हो सकते हैं। तो ये एकदम राइट है। क्लियर है? तो मोटिवेशनल वीडियोस हमको देखने हैं क्यों, जो लोग सक्सेस है उनके। क्लियर है? आगे चलते हैं। इस तरीके से आपको नॉलेज लेना है। तो जिस तरीके से हर इंडस्ट्री में नॉलेज की जरूरत होती है उसी तरीके से अब यहाँ पे आपको कौन कौन से स्किल और कौन कौन से नॉलेज की जरूरत पड़ेगी उसको हम समझेंगे। तो कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें, ध्यान से सुनना है, समझना है और नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि प्रॉपरली हम हमेशा उसको अप्लाई कर सके। आगे चलते हैं। सफलता के लिए स्तंभ फॉर 100% सक्सेस, 100% सक्सेस होना चाहते हैं अगर, तो ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी जिससे आप 100% सक्सेस हो सकते हैं। क्लियर है? तो 2% फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है आपसी संवाद। 8% टेक्निक्स, करने के तरीके, काम को करने और सही तरीके से करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, जब हम अगर सब्जी बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं या चाय बनाते हैं, उसमें अगर चीजों को मैं ऊपर नीचे आगे पीछे डालें तो क्या सही सब्जी बन पाएगी, स्वादिष्ट सब्जी बन पाएगी? क्या नहीं बन पाएगी। क्लियर है? पहले ही मैं मसाले डाल दूं, उसके ऊपर में मैं तेल डाल दूं और उसके ऊपर में मैं सब्जी डाल दूं, क्या सही सब्जी पक पाएगी, बन पाएगी, स्वादिष्ट सब्जी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। क्लियर है? तो उसी तरीके से ना ये बिजनेस भी है, काम कर तो रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करने से हम अपनी सक्सेस से पीछे हो सकते हैं। तो क्या करना है, करने के तरीकों को सीखना है, समझना है और सही तरीके से काम को करना है। 90% एक्साइटमेंट देख सकते हैं, मात्र 2% ही फाइन ट्यूनिंग हमको रखना है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। वैसे ही 8% टेक्निक्स है, 8% ही टेक्निक हमारे बिजनेस में काम करता है और पूरा 90% एक्साइटमेंट इस बिजनेस में काम करता है। 90% तो आपको एक्साइटेड ही रहना है। अब इन तीनों चीजों को थोड़ा डिफाइन करते हैं, आगे चलते हैं। 2% फाइन ट्यूनिंग, अपनी टीम के एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन,
ऑनलाइन लिखा गया है, सॉरी ऑफलाइन है, ठीक है। और डाउनलाइन, सभी डाउनलाइन से बात नहीं कर सकते, बट ऊपर ऊपर के जो हमारे मेंबर्स हैं, जो जिनके नीचे टीम है, तो उन लोगों को हम गाइड करें और वो लोग अपने टीम को गाइड करेंगे। तो क्या करना है, अपने टीम के एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और डाउनलाइन से बात करना है। तो जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, ऊपर अपलाइंस हैं, सीनियर्स हैं, और नीचे हमारे जो डाउन पार्टनर्स हैं, है ना, डाउन लाइन्स हैं या जूनियर्स हैं, उन सब से हमको फाइन ट्यूनिंग रखना है। जब हम फाइन ट्यूनिंग, एक फाइन ट्यूनिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल जो हमेशा सौरभ सर देते हैं, कि एक घर में दो मतलब लोग रहते हैं, पति और पत्नी, वो सब कुछ प्रॉपरली करते हैं, अपने एक दूसरे का काम बहुत अच्छे से करते हैं, सब कुछ A to Z वो लोग अच्छे से करते हैं, बस बात नहीं करते, एक दूसरे से बस बात नहीं करते हैं। तो क्या चल पाएगी क्या उनकी जिंदगी? एक दिन भी नहीं चलेगी। क्लियर है? झगड़े हो जाएंगे घर में, तो एक दिन भी नहीं चलेगी अगर वो दोनों एक दूसरे से बात ना करें, सारी चीजों को एकदम वेल अच्छे से करें, बट बात ना करें एक दूसरे से, तो गृहस्थी एक दिन भी नहीं चल पाएगी। वैसे ही हमारा ये बिजनेस है, हम सब कुछ करें, फॉलो अप करें, इन्विटेशन करें, प्लान करें, क्लोजिंग करें, है ना, सब कुछ करें, लेकिन हम एक दूसरे से बात ही ना करें, टीम से अपने फाइन ट्यूनिंग ही ना रखें, क्या हमारा बिजनेस आगे बढ़ पाएगा? क्या नहीं बढ़ पाएगा। दो बैल को अपोजिट दिशा में बांध दो, बैलगाड़ी है जिसमें एक को आगे और एक को पीछे बांध दो, वो बैलगाड़ी आगे या पीछे कहीं जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, वो वहीं स्थिर रह जाएगी। तो उसी तरीके से ना, अगर आपसी संवाद ना रखें, हम अपने टीम से, अपने सीनियर से बात ना करें, आपसी संवाद या फाइन ट्यूनिंग ना रखें, तो कोई अपनी दिशा में भाग रहा है, कोई अपनी दिशा में भाग रहा है, पूरा उल्टा का उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए 2% फाइन ट्यूनिंग को हमको बना के रखना है। 80% टेक्निक्स, 80% टेक्निक्स, सॉरी 8% टेक्निक्स, 8% टेक्निक्स यहाँ पे काम करते हैं। तो 8% टेक्निक्स में क्या क्या टेक्निक आते हैं? तो सबसे पहले होता है प्रॉपर गोल सेटिंग, दूसरा प्रॉपर लिस्ट मेकिंग, प्लान जूम मीटिंग, है ना, प्लान ऑन जूम मीटिंग, प्रॉपर फीडबैक मतलब फॉलो अप, प्रॉपर क्लोजिंग और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन। ये सारी चीजें आपको करनी है। बहुत सिंपल सा वर्क है, बहुत ज्यादा सिंपल सा वर्क है। आगे एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले गोल सेटिंग आता है, जिसमें आपको ड्रीम्स, प्लान और एक्शन, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, जो आपको चाहिए, लाइक मैंने आज स्टार्ट किया बिजनेस और मेरा फोन जो है ना बहुत अच्छा नहीं है, हैंग करता है या स्पेस नहीं है, जो भी, तो मैंने टारगेट रखा न्यू फोन का। तो क्या हुआ, वो मेरा ड्रीम हुआ या मेरा गोल हुआ, मेरा टारगेट हुआ, शॉर्ट टर्म मेरा गोल हुआ, ठीक है। अब उस फोन को खरीदने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कितने का फोन है, क्या फोन है, ये सारी चीजें, और उसके बाद उसको अपने को लिखना है, नोट डाउन करना है, उसके बाद उसके लिए प्लान करना है कि अब अगर इस फोन की कीमत 10,000 है, तो 10,000 कमाने के लिए मुझे कितने इन्विटेशन करने पड़ेंगे, कितने प्लान प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे, कितने आईडीज चाहिए जिससे मेरा कितना इनकम बनेगा और मैं कितने का फोन फिर ले पाऊंगी, या 10,000 का फोन चाहिए तो कितने लोगों को करने से 10,000 में कोई इनकम आएगा। तो उसके लिए हमको प्रॉपरली प्लान करना है एंड देन उसके ऊपर एक्शन लेना है। क्लियर है? तो इसको आपको करना है। शॉर्ट टर्म गोल होता है 0 से लेकर 6 महीने तक। आज अगर आपने स्टार्ट किया है तो 6 महीने के अंदर क्या क्या कारनामे, यह बोल सकते हैं कि कौन कौन से ड्रीम्स आपको फुलफिल करने हैं, अचीव करने हैं, लेने हैं, वो सारी चीजों को आपको नोट करना है। ये होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, आज हमने स्टार्ट किया और आते ही हमने इसी महीने कार का टारगेट रख लिया, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाना है, फिर मिडिल टर्म गोल बनाना है, फिर लॉन्ग टर्म। मिडिल टर्म में 6 से लेकर के 2 साल तक के बीच में आप क्या क्या, कितना इनकम और कितनी चीजें आप लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, उनको आपको नोट डाउन करना है। लॉन्ग टर्म गोल जो है 2 साल से 5 साल तक, 5 साल का ही ये बिजनेस है। अगर 5 साल ईमानदारी से कंसिस्टेंट होकर के बिजनेस को कर लिए तो कोई नहीं रोक सकता आपको बहुत शानदार सक्सेस लेने से। क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म गोल आपको बना लेना है 2 साल से 5 साल तक का। अब इसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए? तो फाइनेंशियली मतलब इनकम का आपको टारगेट रखना है कि कितना इनकम आपको करना है। मटेरियलिस्टिक जो भी इनकम आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या, उस इनकम से क्या क्या सामान आपको लेना है, उसको टारगेट में ऐड करना है। उसके बाद होता है पर्सनल,
पर्सनल मतलब कि अपने अंदर हमको क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए। चलिए मैंने 2 लाख 5 लाख 10 लाख इनकम तो कर लिया, लेकिन मेरे को फॉलोअप करने नहीं आता, या बोलूं कि मेरे को प्रॉपरली ट्रेनिंग मीटिंग प्लान प्रेजेंटेशन ये सारी चीजें नहीं आती। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर के डेवलपमेंट के लिए भी टारगेट रखना है कि हाँ इस महीने मेरे को रिलेशन बिल्डिंग में मास्टर बनना है, इस महीने मेरे को इन्विटेशन में मास्टर बनना है, तो इस महीने मेरे को फॉलोअप में मास्टर बनना है, क्लोजिंग में मास्टर बनना है। इस तरीके से आपको पर्सनल मतलब स्वयं का विकास का भी आपको टारगेट रखना है। और एक टारगेट आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, जो कि है क्या है, रैंक का, कि किस रैंक पे कब कब तक आपको पहुंचना है। क्लियर है कि 0 से लेकर 6 महीने तक के ड्यूरेशन में आप कौन सा रैंक लेना चाहते हैं। उससे आप अगर रैंक का टारगेट रखते हैं, अगर आप आज स्टार्ट किए हैं, तो अगर 10 दिन में 5 दिन में अगर आप अपना गोल्ड रैंक का टारगेट रखते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट ऑटोमेटिकली आपका बनेगा और बन करके वो भी पूरा होगा। तो रैंक का टारगेट रखना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप गोल्ड रैंक का टारगेट रखें तो आपका इनकम तो ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि गोल्ड बनने के लिए हम जो आईडीज लगाएंगे हमारा इनकम आएगा। गोल्ड बनने से आपकी इनकम बनेगी, इनकम बनने से आप जो सामान लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे, मटेरियलिस्टिक गोल्ड ऑटोमेटिकली होगा। और गोल्ड बनते तक जो जो एक्टिविटीज आप करेंगे तो उससे आपका स्वयं का विकास भी होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट गोल आप सेट कर सकते हैं रैंक का, कि कौन सा रैंक मेरे को कब तक चाहिए, किस डेट तक चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा बिग ड्रीम्स। तो बिग ड्रीम्स आपको हमेशा बड़ा सोचना है। कहते हैं हमारे रामनारायण सर कहते हैं कि हमेशा टारगेट चांद का रखो। चांद का टारगेट रखो, तारे तक तो लटकोगे। क्लियर है। चांद का टारगेट रखोगे तो तारे में तो लटकोगे, कम से कम तारे तक तो पहुंचोगे। लेकिन अगर टारगेट ही तारे तक लटकने का रखा है, तो कभी चांद तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। इवन अगर तारे का टारगेट रखे हैं तो तारे तक भी पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। क्लियर है। तो टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। अगर बहुत बड़े इनकम, मान लो अगर मेरे को इस महीने चाहिए 1 लाख का इनकम, अगर मैं 2 लाख का टारगेट रखूं तो मैं 1 लाख आराम से कर लूंगी, क्योंकि मेरे एफर्ट्स हैं 1 लाख के लिए, सॉरी 2 लाख के लिए, तो 1 लाख इनकम आराम से हो जाएगा। जैसे एक एकदम जेन्युइन एग्जांपल है जो आपके लाइफ से रिलेट करता है। अगर हमको चाहिए होता है 99%, तो हमारा टारगेट 100% से भी ज्यादा ज्यादा का रहता है, एफर्ट्स जो है उससे कहीं ज्यादा का रहता है ना। अगर हमको चाहिए 70%, तो हमारा जो टारगेट है वो हमेशा 99% के लिए रहता है एफर्ट, ताकि जब 99% के लिए हम जो एफर्ट लगाते हैं तो हम आराम से 70-80 तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपका एफर्ट्स, या बोल सकते हैं कि आपका टारगेट ही 30% के लिए अगर आप कर रहे हैं मेहनत, तो कभी भी हम पास भी हो पाएंगे क्या? डेफिनेटली वो व्यक्ति फेल हो जाएगा फिर। कि सिर्फ पास होने का या फिर 30% का अगर उसने बना रखा है, तो वो डेफिनेटली फेल ही हो जाएंगे। आगे चलते हमेशा ड्रीम बड़ा रखना है, लिस्ट मेकिंग। अब ड्रीम्स बना लिए, बड़े बड़े सपने बना लिए, सारी चीजें कर लिए, अब आते हैं एक्शन के ऊपर, प्लान के ऊपर। एक्शन क्या क्या लेना है उसके ऊपर। तो सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट मेकिंग करना है। हॉट लिस्ट, बहुत करीबी लोगों को आपको लिस्ट बनाना है। वार्म लिस्ट, थोड़े करीबी लोग। कोल्ड लिस्ट, कभी कभार मिलने वाले लोग। कोल्ड लिस्ट का तो हॉट लिस्ट मतलब जो आपके नियर डियर हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं, उन सब आपके हॉट लिस्ट में आते हैं, उनका आपको लिस्टिंग कर लेना है। उसके बाद वार्म लिस्ट, जो थोड़े बहुत करीबी हैं, जैसे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ये लोग। ठीक है। उसके बाद कोल्ड, तो कोल्ड लिस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल है या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, माध्यम है, सोशल मीडिया। क्लियर है। तो सोशल मीडिया पर मतलब अभी आपको जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पर काम नहीं करना है, अभी आपको अपने हॉट लिस्ट मतलब अपने जान पहचान के लोगों में काम करना है। उसके बाद वार्म लिस्ट में, उसके बाद आपको सोशल मीडिया पर जाना है। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर जाना है। उसके बाद द रूल ऑफ दिस बिजनेस, जैसे हर चीज का एक रूल होता है, वैसे ही इस बिजनेस का भी एक रूल है, 80-20 रूल। क्लियर है। तो 80-20 के रूल को हमेशा याद रखना है, हमेशा। अगर 80-20 के रूल को हमेशा हम याद रखते हैं अपने जहन में, अपने माइंड में, तो कभी भी किसी के मना करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है उसी का बिजनेस है। क्लियर है।
रिजेक्शन का ही बिजनेस है। आपको क्या यहाँ पे याद रखना है, 80-20 का रूल, क्योंकि सेल कभी भी जो है 80-20 का रूल क्या होता है उसको अपन पहले समझते हैं। 80-20 के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप 100% लोगों को 100 लोगों को अगर बिजनेस प्लान बताते हैं तो उसमें से 20% लोग आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और 80% लोग हमको वहां पे रिजेक्ट करते हैं, या बोलना चाहिए कि मना करते हैं। तो सेल में रिजेक्शन नहीं होता है, रिजेक्शन में सेल होता है। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं 100 लोगों को मैंने प्लान दिखाया जिसमें 80 लोगों ने मना किया और 20 लोगों ने हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सेल में रिजेक्शन है कि रिजेक्शन के अंदर सेल है। मैंने रिजेक्शन के अंदर से सेल निकाला कि सेल में रिजेक्शन है। तो इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है? तो 80-20 के रूल को हमेशा हमको याद रखना है ताकि तकलीफ ना हो। जब कोई मना करे तो आपको खुश हो जाना है कि हाँ यार 80 लोगों में से एक बला टली, या बोलना चाहिए कि एक रिजेक्शन मिल गया, अब मेरे को करने हैं 79। अब उसमें आपको 10 लोगों ने मना करा तो आपको फिर से खुश होना है कि 10 लोग कम हो गए, अब मेरे को मात्र 70 लोगों से ना और सुनना है। क्लियर है? तो इसलिए अगर हम काम करें ना सीखने के लिए, अगर जितने भी रिजेक्शन आप फेस करोगे उतने ज्यादा आप सीखते जाओगे, उतने ज्यादा आप शार्प होते जाओगे, उतने ज्यादा आपको नॉलेज होते जाएगा कि कौन से सवाल का क्या जवाब देकर कन्वर्जन निकलता है। क्लियर है? तो 80% और 80 और 20 के रूल को 80-20 के रूल को हमेशा याद रखना है। और 80% ये भी याद रखना है कि 80% लोग जो आज मना किए वो जिंदगी भर के लिए मना नहीं किए हैं, वो भी आएंगे जब आपका अचीवमेंट आएगा, जब आपका इनकम आएगा। तो वही 80% लोग जो आपको आज मना किए हैं वो कल उठ करके आपको सामने से आएंगे, पूछेंगे और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रॉपरली इन्विटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें ना अपने को फिर प्रॉपर इन्विटेशन करना होता है। इन्विटेशन जो है कैसा रहेगा लगा करके करना है। इन्विटेशन का बहुत शानदार वीडियो यूट्यूब पर बना हुआ है हमारे एमडी सर के माध्यम से, उसको आपको देखना है और सीखना है इन्विटेशन करना। तो इन्विटेशन जब हम करते हैं तो कैसा रहेगा लगा करके, जब हम इनवाइट करने निकले तो स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, इस 4 कैटेगरी के लोग हमको मिलेंगे। और इन 4 कैटेगरी के लोगों को किस तरीके से क्या बोल के इनवाइट करना है उसका बहुत शानदार वीडियो बना हुआ है। आपको उस वीडियो को देखना है जाकर यूट्यूब पर और सीखना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम, मतलब एक मैं आपको करके बताती हूँ कैसे इन्वाइट करना होता है। मान लो कोई स्टूडेंट है तो उनको कॉल करना है, नॉर्मली हाय हेलो बातचीत करना है। आगे चलते हैं। पहले ये डायरेक्ट इन्विटेशन का मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि क्या करना है। कॉल करना है, नॉर्मली हाय हेलो बातचीत करना है और उसके बाद में उनसे आपको उनको आपको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करना है। तो क्या करेंगे कि कैसा रहेगा भाई, अगर 1 से 2 घंटे अपने फोन से ऑनलाइन काम करके अगर महीने के 8-10 हजार रुपए कमा पाएगा तो कैसा रहेगा। तो सामने वाले बोलेंगे हाँ अच्छा रहेगा, तो उनको आपको जूम मीटिंग में इन्वाइट कर लेना है। कि अभी कॉल मैसेज से तो बता पाना पॉसिबल नहीं है यार, इसके लिए आज शाम को 6 बजे बहुत शानदार सेशन होगा, है ना, जूम के ऊपर। तो उसको अटेंड कर, उसके बाद फिर अपन बात करते हैं, कोई डाउट आता है तो। इस तरीके से आपको इनवाइट कर लेना है। उसी तरीके से जो लोग मिलेंगे हर कैटेगरी के लोगों को उनके काम से रिलेट करते हुए आपको इनवाइट करना है। मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी कि बिना इनविटेशन का वीडियो देखे आप इनविटेशन ना करें, वरना आपका लिस्ट जो है वो खराब हो सकता है। क्लियर है? तो और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। तो इनडायरेक्ट इन्विटेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया। जैसे अगर आप अभी भी स्टार्ट किए तो सिर्फ व्हाट्सएप पर इनडायरेक्ट इन्विटेशन कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं। उसके बाद आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं वहां पे आपको स्टेटस लगाना है, स्टोरी लगाना है, वर्क फ्रॉम होम का, इनकम स्टेटमेंट का, है ना। तो जो लोग भी पूछेंगे उनको जूम मीटिंग में इनवाइट करना, ये होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इस तरीके से आपको स्टेटस मेंटेन करना है। लोगों की जो प्रॉब्लम है अभी, कोविड, मनी, बेरोजगारी एंड ऑल दैट, तो वो सारे प्रॉब्लम के ऊपर स्टेटस लगाना है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन है वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद इस तरीके से वर्क फ्रॉम होम सॉल्यूशन के बाद में कि इस वर्क फ्रॉम होम से हम क्या कर सकते हैं, तो रोज का 3 से 6 हजार कमा सकते हैं, ये वाला स्टेटस लगाना है। उसके बाद आपको कुछ लोगों के इनकम स्टेटमेंट्स लगाने हैं। अगर अभी अभी आप स्टार्ट किए हैं तो 1 लाख, 2 लाख और एक दिन का 10, 15, 20 हजार वाला स्टेटस नहीं लगाना है।
नहीं तो पहले ही लोग भाग जाएंगे, पहले ही ब्लॉक कर देंगे। क्लियर है? अगर अभी अभी स्टार्ट किए हैं तो छोटे मोटे एक दिन का 2000, 1000, 3800 इस टाइप के इनकम स्टेटमेंट को लगाना है। क्लियर है? तो इस तरीके से स्टेटस लगाना है, जो लोग पूछेंगे उनको मीटिंग में इनवाइट करना है। और डायरेक्ट इनविटेशन का मैंने बता दिया था, उनको जूम में आपको इनवाइट कर लेना है पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद प्रॉपर फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब होता है नो फॉलो अप नो रिजल्ट। अगर आप फॉलो अप नहीं कराएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आज अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो आपको क्या करना है, प्लान जैसे ही मीटिंग उसने अटेंड किया उसके बाद उनको कॉल करके अपने सीनियर से बात करवाना है। ठीक है? अब सीनियर से बात करवाना कैसे है, तो उसको भी तरीके को सीखना है। अगर गलत तरीके से कराते हैं तो रिजल्ट नहीं आता। ठीक है? तो मैंने पहले ही बताया, करने और सही तरीके से करने में फर्क होता है। तो सही तरीके से कराना है। मीटिंग ज्वाइन किए गेस्ट से पहले स्वयं बात करना है कि उन्होंने मीटिंग पूरा अटेंड किया है क्या नहीं किया है। उसके बाद अपलाइन सीनियर को जानकारी देना है, उनके बारे में पहले ही आप अपने सीनियर को बता दो। उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में सीनियर को प्रमोट करके बात करवाना है। प्रमोट करके बात करवाना मतलब, जैसे अगर आपके सीनियर हैं तो और वो दोनों कॉन्फ्रेंस में है, तो आपको अपने गेस्ट का, अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन नहीं देना है कि ये है वो है फलाना ढिकाना, ये नहीं देना है आपको। अपने सीनियर का जो है आइडेंटिफिकेशन देना है कि ये मेरे सीनियर सर हैं, इनका नाम XYZ है, जो भी है, जो है यहाँ से बिलोंग करते हैं और इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इनकम करा रहे हैं। तो आपको कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो सर से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद सर इनका नाम ये जो भी है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको अपने सीनियर का हाइप क्रिएट करना है, इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद बात करवाना है। अब इंट्रोडक्शन देना क्यों है, तो इस चीज को भी सुन लो कि देना क्यों होता है हमको इंट्रोडक्शन अपने सीनियर का, ताकि वो आपके सीनियर की बातों को सुने। उनको थोड़ी पता है कि आपके सीनियर कौन है, क्या है, किस लेवल के हैं। क्लियर है? अगर हम एक स्कूल में, मान लो अगर आप एग्जाम्पल, अगर आप एक स्कूल में जाते हो तो वहां एक चपरासी होते हैं, दूसरे प्रिंसिपल। आपके बात करने का तरीका चपरासी और प्रिंसिपल दोनों से सेम होता है क्या? हमारा बॉडी लैंग्वेज दोनों के सामने सेम होता है क्या? एक जैसा होता है? नहीं होता है। चपरासी से बात करने का टोन थोड़ा अलग होगा और प्रिंसिपल सर से बात करने का हमारा टोन या हमारा बॉडी लैंग्वेज अलग होगा। तो वैसे ही अगर आप अपने सीनियर का आइडेंटिफिकेशन नहीं देते हैं तो वो आपके सीनियर को चपरासी समझ के बात करेगा, और अगर आइडेंटिफिकेशन देते हैं तो प्रिंसिपल सर समझ के बात करेंगे। क्लियर है? तो इसलिए आपको आइडेंटिफिकेशन देना है ताकि आपकी सीनियर की बातों को वो सीरियस होकर के सुने, समझे और आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करें। क्लियर हुआ? तो रिकॉर्ड मेंटेन, उसके बाद प्रॉपरली आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब होता है कि डेली, मतलब हर रोज आप रात में सोने से पहले एक बार एनालाइज करें अपने काम को कि दिन भर में आपने क्या क्या काम किया उसको, और उस कितने लोग को इनवाइट किए, कितने लोग प्रेजेंटेशन में आए, कितने लोगों ने फॉलो अप हुआ, कितने का आईडिया, कितना ठो आईडिया आया। इस तरीके से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो हम अपना खुद का एनालाइज कर सकते हैं कि हमने कितना काम किया, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर आया। ये सारी चीजों को हम खुद का ही स्वयं का, क्या बोलते हैं उसको, तो स्वयं का आपको एनालाइज करने के लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। क्लियर हुआ? और रिकॉर्ड मेंटेन करके अपने सीनियर को भेजना है। अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करके अपने सीनियर को भेजते हैं तो वहां पे आपके सीनियर कोई भी समस्या आता है तो उसको आपके रिकॉर्ड से ही पहचान लेंगे। मान लो आपने इनविटेशन किया है 20 लोगों को, लेकिन आए हैं मात्र 2 लोग, इसका मतलब आपके इनविटेशन में गड़बड़ी है। ये समझ जाएंगे आपके सीनियर, फिर आपको वो बताएंगे कि किस तरीके से इनवाइट करना है। अगर आपके प्रेजेंटेशन में, या बोलना चाहिए कि शाम के जूम प्रेजेंटेशन में अगर बैठे हैं 20 लोग और फॉलो अप के बाद में आईडी आई है मात्र 1 या 1 भी नहीं आया, तो वहां पे समझ जाएंगे कि भाई फॉलो अप में दिक्कत आ रहा है। तो फॉलो अप को अच्छे से सिखाएंगे, बताएंगे। क्लियर हुआ? तो इसलिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि इनडायरेक्टली आपके सीनियर तक आपके एक्टिविटीज से ही पता चल जाए, आपके रिकॉर्ड से पता चल जाए कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है और वो उसका सॉल्यूशन आपको बता सके। 90% एक्साइटमेंट, 90% एक्साइटमेंट इस बिजनेस में काम करता है। और वो क्यों एक्साइटेड रहना है हमको, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, बेस्ट प्लान एंड सपोर्ट सिस्टम, अर्निंग विल लर्निंग। जितना आपको अर्न करना है उतना ज्यादा आप सीखो,
लर्न करो, 24 आवर्स पे आउट। इतने शानदार रीजंस हैं जिस वजह से हम 90% क्या 100% एक्साइटेड रह सकते हैं। क्लियर है? तो आपको जो भी करें, आप इनविटेशन करें, फॉलो अप करें, क्लोजिंग करें, है ना, जो भी करें, फाइन ट्यूनिंग करें, आपको एक्साइटेड होकर के करना है। आप खुद सोच करके देखिए, अगर आपके पास में एक बंदा आ रहा है हंसते हंसते एकदम एक्साइटेड होकर के बिजनेस बता रहा है, और एक जो है वो बता रहा है रोते रोते कि मेरा खुद का पैसा नहीं बन रहा है यार, मैं क्या बताऊं। इस तरीके से एक रोते रोते आपको प्लान बता रहा है, किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे, किसके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करना पसंद करेंगे, आप खुद सोच करके देखिए। तो जिसके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे ना, उन्हीं के साथ ही आपके लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं, वैसे ही व्यक्तियों के साथ। कोई अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक्साइटेड होकर के लोगों को नहीं बताएंगे तो वो आपके साथ आना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आपको एक्साइटेड होकर के अपना काम करना है ताकि वो आपके साथ आए, बिजनेस को स्टार्ट करें। क्लियर है? तो हमेशा एक्साइटेड होकर के काम करना है। क्लियर हुआ? चाहे जो भी काम करें, एक्साइटेड होने का भी बहुत शानदार रीजन है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सेशन जो है वो यहीं तक का था। क्या बात है, अभी भी हमारे बीच में 850 लोग ऑलरेडी बने हुए हैं, और बहुत सारे मैं देख पा रही हूँ हमारे बहुत सारे पार्टनर्स का अभी तक वीडियो ऑन है। मान गए आप सबके पेशेंस और आप सबके लर्निंग एटीट्यूड को। क्लियर है? तो बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार आप सबके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी, इतना शानदार तरीके से मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए, और खासकर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वीडियो ऑन करके बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ट्रेनिंग सेशन था वो बस यहाँ तक का था। आई होप आप सबको सारी चीजें A to Z क्लियर हुई होंगी। अब क्लियर तो हो गया, समझ में तो आ गया, सुन भी लिए, बट ये जब तक हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। जैसे हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ सुन करके, है ना, सिर्फ समझ करके या फिर बुक पढ़ करके कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करते तब तक उससे कोई हमको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो क्या करना है, मोरल ऑफ द स्टोरी, इंप्लीमेंट करना है, बिजनेस में अप्लाई करना है। जो भी सीख रहे हैं कम सीखो, बस उसको अप्लाई करो। बहुत सारी दुनिया भर की चीजें सीखने की जरूरत भी नहीं होती अगर हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें छोटी छोटी चीजों को। तो इसी के साथ आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं क्षमा साहू आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसको यहीं पे एंड करती हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गुड डे।